नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विभाग या आदेशानुसार बहुत से जिला के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन के लिए लेटर जारी किया गया था। लेकिन एचआरएमएस पोर्टल पर जो विशिष्ट शिक्षकों का बेसिक पे है, पे इंटाइटलमेंट है, उसको सेट करने में समस्या आ रही है, जिसके रिगार्डिंग एक जिला के द्वारा दोस्तों मार्गदर्शन मांगा गया था प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से। उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन निर्धारण किया जा रहा है, उनका पे इंटाइटलमेंट क्या होना चाहिए या बेसिक पे क्या होना चाहिए वेतन संरक्षण के अनुसार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशिष्ट शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए फिक्सेशन किया जाना है, वेतन निर्धारण किया जाना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या तो जनवरी 2025 में ज्वाइन किए हैं या तो मार्च 2025 में ज्वाइन किए हैं, 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक जो है विशिष्ट शिक्षक के पद पर ज्वाइन करना था। जो लोग परीक्षा पास किए थे, कुछ लोग 1 जनवरी को ज्वाइन किए, कुछ लोग 1 जनवरी के बाद ज्वाइन किए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है दोस्तों फिक्सेशन के रिगार्डिंग, आखिर 1 जुलाई को किनको इंक्रीमेंट मिलेगा या 1 जनवरी 2026 को किनको इंक्रीमेंट मिलेगा, इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के द्वारा ये लेटर निकाला गया है। पत्रांक है 308, दिनांक है 17 अप्रैल 2025। रिसेंट का ये लेटर है दोस्तों। प्रेषक हैं जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, सेवा में निदेशक प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग बिहार पटना। प्राथमिक शिक्षा के जो निदेशक महोदय हैं, उनसे मार्गदर्शन के लिए लिखा गया है दोस्तों। विषय है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण संरक्षण में आ रही समस्या के संबंध में। यानी विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन निर्धारण किया जा रहा है पे प्रोटेक्शन के आधार पर, यानी पूर्ण वेतन संरक्षण के आधार पर, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 के द्वारा उसमें कुछ समस्या आ रही है। इसी के रिगार्डिंग मार्गदर्शन के लिए जो है लिखा गया है। प्रसंग दिया गया भवदीय का पत्रांक 281, दिनांक 23 जनवरी 2025, जिसमें विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण से संबंधित दिशा निर्देश दिया गया था। उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषयक अंकित करना है कि सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण के क्रम में निम्नांकित समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके संबंध में लगातार शिक्षकों द्वारा इसके निराकरण हेतु अनुरोध किया जा रहा है। इसका विवरण निम्नवत है। सक्षमतावार पास जो विशिष्ट शिक्षक हैं, उनका जो फिक्सेशन किया जा रहा है उसमें समस्या आ रहा है। क्या समस्या आ रहा है? 1 नंबर पॉइंट है दोस्तों, सक्षमता 1 से उत्तीर्ण शिक्षकों का विशिष्ट शिक्षक के रूप में विद्यालय योगदान की तिथि 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी 2025 के बीच में निर्धारित था, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा। इस क्रम में जिले के कतिपय शिक्षकों द्वारा 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किया गया एवं कई शिक्षक 2 जनवरी 2025 एवं उसके बाद की स्थिति में योगदान समर्पित किया गया। यानी इनका कहने का मतलब ये है, बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो 1 जनवरी को ही विद्यालय ज्वाइन कर लिए, बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो 1 जनवरी के बाद 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी को वो ज्वाइन किए हैं। वेतन निर्धारण वेतन संरक्षण के क्रम में वित्त विभाग का अधिसूचना संख्या 3590 दिनांक 24 मई 2017 में स्पष्ट प्रावधानित है कि किसी भी नियमित कर्मी को पूरे वर्ष में एक ही वेतन वृद्धि दिया जाए। यानी कि वो जो 2017 का लेटर है उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो नियमित कर्मी हैं, सरकारी कर्मी हैं, उनको एक वर्ष में सिर्फ एक इंक्रीमेंट का लाभ मिल सकेगा। दिनांक 2 जनवरी 2025 से 1/7/2025 के बीच में योगदान करने वाले नियमित कर्मियों के वेतन वृद्धि 1 जनवरी होता है। वो जो लेटर था दोस्तों 24 मई 2017 का, उसके अनुसार जो 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी के बीच में योगदान करते हैं, उनका जो इंक्रीमेंट का तिथि होता है, अगला जो वेतन वृद्धि होता है, वो 1 जनवरी होता है। किनका? जो 2 जनवरी से 1 जुलाई 2025 या 2024 या 2026 जो भी हो, यानी कि 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में जो सरकारी कर्मी ज्वाइन करते हैं, उनका अगला इंक्रीमेंट 1 जनवरी होता है। जबकि 2 जुलाई से 1 जनवरी के बीच में योगदान करने वाले शिक्षकों का वेतन वृद्धि 1 जुलाई होता है। और जो 2 जुलाई से लेकर के 1 जनवरी के बीच में ज्वाइन करेंगे, उनका जो अगला वेतन वृद्धि होता है वो 1 जुलाई होता है।
इस निर्देश के आलोक में दिनांक 1 जनवरी 2025 को योगदान किए शिक्षकों का वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2025 निर्धारित है, जबकि 1 जनवरी 2025 के बाद 2 जनवरी या उससे आगे अन्य तिथियों में योगदान किए गए शिक्षकों का वेतन वृद्धि 1/1/2026 निर्धारित की गई है, वो लेटर के अनुसार 2017 के। इसी क्रम में 1 जनवरी 2025 को योगदान किए शिक्षकों का वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2025 देने के कारण 1 जनवरी 2025 को स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में उन्हें वेतन वृद्धि नहीं दी जा रही है, जबकि 2 जनवरी 2025 या उसके बाद की तिथि में योगदान किए गए शिक्षकों का वेतन वृद्धि 1 जनवरी 2026 होने के कारण स्थानीय निकाय के रूप में उन्हें 1 जनवरी 2025 की वेतन वृद्धि दी जा रही है। उपरोक्त वेतन निर्धारण के कारण दिनांक 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान शिक्षकों का वेतन वृद्धि 2 जनवरी 2025 या उसके बाद की तिथि में योगदान किए गए शिक्षकों से 6 माह पीछे हो जा रहा है। यानी एक दिन जो देर से ज्वाइन किए, जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं दोस्तों, उनका अगला इंक्रीमेंट 1 जुलाई तो शो कर रहा है या वेतन निर्धारण किया जा रहा है, लेकिन जो 1 जनवरी के बाद ज्वाइन कर रहे हैं उसका अगला वेतन वृद्धि 2026 यानी 1 जनवरी 2026 हो रहा है। इस लेटर का सिर्फ आशय ये है दोस्तों कि 1 दिन या 2 दिन की वजह से उनका जो इंक्रीमेंट है वो 6 महीना जो है पीछे जा रहा है, जिस कारण वेतन विसंगति का मामला उत्पन्न हो रहा है, जिसमें मुख्यालय स्तर से मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इससे हो सकता है कि वेतन विसंगति हो जाए, जो सीनियर हैं उसका वेतन कम हो जाए, जो जूनियर हैं उनका वेतन अधिक हो जाए। इसीलिए मुख्यालय स्तर से जो है मार्गदर्शन की आवश्यकता है। एक तो वो हो गया। दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के साथ अनुलग्न क जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है विशिष्ट शिक्षकों का वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के लिए क्रमशः लेवल 2, 3, 5, 6 निर्धारित की गई है। जो शिक्षकों को वेतन दिया जाता है दोस्तों, प्राइमरी शिक्षकों को लेवल 2 का, और जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं लेवल 3 के, जो 9, 10 के हैं 5 के, जो 11, 12 के हैं 6 के, वो निर्धारित किया गया है। इंडेक्स 1 से 20 तक वेतन निर्धारण की गई है। वर्ग 1 से 5 के लिए 25,000 से 43,830 तक, वहीं जो स्नातक ग्रेड के हैं 6 to 8 के 28,000 से 49,090 तक, और 9वीं से 10वीं के लिए 31,000 से 54,360 तक, और 11वीं से 12वीं के लिए 32,000 से 56,110 तक वेतन निर्धारित की गई है, जो वो आपका अनुलग्न क है। वेतन संरक्षण के क्रम में विभिन्न वर्गों के शिक्षकों का इन्हीं इंडेक्स के बीच में वेतन निर्धारित किया जाना है। जो विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण किया जा रहा है इसी के बीच में किया जा रहा है दोस्तों, वो अनुलग्न को भी मैं आपको दिखाऊंगा। HRMS में वेतन निर्धारण के उपरांत पे इंटाइटलमेंट सेट करने के समय वर्ग 1 से 5 के लिए 25,000 से 28,140, वर्ग 6 to 8 के लिए 28,000 से 31,510, और 9 से 10 के लिए 31,000 से 34,890, एवं वर्ग 11-12 के लिए 32,000 से 36,020 का ही विकल्प उपलब्ध हो रहा है। यानी कि दोस्तों जो फिक्सेशन के लिए जो HRMS पोर्टल पर जो बेसिक पे शो कर रहा है इंटाइटलमेंट, वो 1 to 5 के लिए 25,000 से लेकर के 28,140 तक ही शो कर रहा है, जबकि वेतन संरक्षण के साथ में जो 2003 से लेकर के 5 तक के जो विशिष्ट शिक्षक है, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं परीक्षा पास करने के बाद, उनका बेसिक पे 31,670 रुपया होना चाहिए, और 1 to 5 का सिर्फ जो है 25,000 से 28,140 तक शो कर रहा है। वहीं पर जो स्नातक ग्रेड के हैं उनका 28,000 से 31,510 के बीच में ही शो कर रहा है। हो सकता है बहुत से शिक्षक ऐसे हों दोस्तों जिनका बेसिक पे जो है, ये जो बेसिक पे शो कर रहा है HRMS पोर्टल पर पे इंटाइटलमेंट में, वो अधिक हो, और उसका जो है एक प्रमाण ये भी ले सकते हैं जो 1 to 5 के शिक्षक हैं, HRMS पोर्टल पर जो पे इंटाइटलमेंट जो शो कर रहा है वो 25,000 से 28,140 रुपया ही शो कर रहा है, जबकि 2003 से 5 तक के जो शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 31,670 रुपया होना चाहिए वेतन संरक्षण के अनुसार। जो 2006 के हैं उनका 30,750 रुपया होना चाहिए, लेकिन ये HRMS पोर्टल पर शो नहीं कर रहा है। जबकि कई शिक्षकों का वेतन संरक्षण के उपरांत वेतन वर्तमान में उपलब्ध विकल्प से अधिक है, जिस कारण उनका वेतन संरक्षण के उपरांत भी HRMS बोर्डिंग में पे इंटाइटलमेंट निर्धारित संरक्षित वेतन के अनुसार सेट नहीं हो पा रहा है। यानी बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिनका ज़्यादा है तो कम शो हो रहा है, जिनका कम है तो ज़्यादा शो रहा है, इसीलिए पे इंटाइटलमेंट सेटल करने में, एंट्री करने में समस्या आ रही है।
अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निवेदन है कि उपरोक्त दोनों बिंदुओं पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ताकि विशिष्ट शिक्षकों का नियमानुसार वेतन निर्धारण संरक्षण करते हुए एचआरएमएस में उनका पे इंटाइटलमेंट सेट किया जा सके। जितने बेसिक पे आपका वेतन निर्धारण होगा वही आपका जो एचआरएमएस लॉगिन है दोस्तों उसमें पे इंटाइटलमेंट सेट किया जाएगा, उसी के आधार पर आपको वेतन मिलेगा। फिलहाल एचआरएमएस पोर्टल पर सभी बेसिक पे जो 2003 से लेकर के 2022 तक के जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं शो नहीं कर रहा है। विभाग से दोस्तों इसके लिए मार्गदर्शन मांगा गया है। हो सकता है उसमें सुधार हो जाए या हो सकता है आपके बेसिक पे में कुछ इंक्रीमेंट हो जाए। चूंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार आपको पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, यानी आपका बेसिक पे कम नहीं होगा। विभाग का क्या दिशा निर्देश होगा दोस्तों वो आपको आने वाले समय में पता चलेगा। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के ही द्वारा जो वेतन संरक्षण के रिगार्डिंग यानी जो वेतन निर्धारण से संबंधित जो लेटर निकाला गया था दोस्तों, एक बारी उसको भी देख लेते हैं। विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन करने संबंधी कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के द्वारा ये लेटर 4 अप्रैल को निकाला गया था दोस्तों, और विषय था विशिष्ट शिक्षकों का चरणबद्ध तरीके से वेतन संरक्षण वेतन निर्धारण करने के संबंध में। इसी मार्गदर्शन के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण किया जा रहा था और एचआरएमएस पर इंट्री में जो है कुछ समस्या आ रही थी, यानी बेसिक पे जितना होना चाहिए वो पोर्टल पर शो नहीं कर रहा था, जिसके रिगार्डिंग जो है मार्गदर्शन मांगा गया है। जो 2017 का लेटर का जो प्रसंग दिया गया है दोस्तों उसमें भी दिया गया था कि विभाग के द्वारा नियमित कर्मी को 1 वर्ष में एक ही वेतन वृद्धि दे होगा। 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में जो योगदान करते हैं जो कर्मी उनको जो अगला वेतन वृद्धि होता है वो 1 जनवरी को होता है। जो 2 जुलाई से लेकर के 1 जनवरी के बीच में योगदान करते हैं उनका जो अगला वेतन वृद्धि है वो 1 जुलाई को होता है। तो एक दिन आगे पीछे योगदान करने की स्थिति में जो वेतन निर्धारण है या अगला इंक्रीमेंट है दोस्तों वो 6 महीने का डिफरेंस आ रहा है। इसके रिगार्डिंग भी शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन का मांग किया गया है दोस्तों। यही वो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है दोस्तों अनुलग्न को जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार दिया गया है। इसी के अनुसार जो है विशिष्ट शिक्षकों का बेसिक पे इंटाइटलमेंट एचआरएमएस पर एंट्री किया जाएगा 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9, 10 का और 11, 12 का। जैसा कि दोस्तों कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के द्वारा लेटर में स्पष्ट किया गया है कि एचआरएमएस पोर्टल पर 25,000 से लेकर के 28,140 तक ही शो कर रहा है, यानी इंडेक्स 1 से लेकर के इंडेक्स 5 तक ही शो कर रहा है। जबकि बहुत से शिक्षकों का इंडेक्स दोस्तों 9 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। इसी तरह का स्नातक ग्रेड में भी इसी तरह का जो माध्यमिक स्कूल के शिक्षक हैं, इसी तरह का जो उच्च माध्यमिक स्कूल के जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका बेसिक पे शो कर रहा है। किन्हीं का बेसिक पे कम है तो उनका ज्यादा शो कर रहा है, किन्हीं का ज्यादा है तो कम शो कर रहा है। इसी के निराकरण के लिए मार्गदर्शन मांगा गया है दोस्तों। आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि शिक्षा विभाग जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय है उनके द्वारा क्या दिशा निर्देश आता है। जो स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं या जो अभी तक नियोजित शिक्षक हैं, 2003 से लेकर के 2005 तक के नियोजित शिक्षक जो हैं दोस्तों, दिसंबर 2024 तक उनका बेसिक पे 30,420 रुपया था और जनवरी 2025 में वो भर करके 31,340 रुपया हो गया। चूंकि वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और नियमावली के अनुसार उनका बेसिक पे 31,340 रुपया से कम नहीं होना चाहिए, तो उनका बेसिक पे जो सेट होगा दोस्तों या तो 31,670 रुपया में सेट होगा इंक्रीमेंट के साथ में, यदि इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा तो 30,750 रुपया में सेट करेगा। वहीं पर जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, दिसंबर 2024 में उनका बेसिक पे 29,530 रुपया था, जनवरी 2025 में 30,420 रुपया होगा। यदि उनका फिक्सेशन इंक्रीमेंट के साथ किया जाएगा तो 30,750 रुपया पे किया जाएगा, यदि उनका बिना इंक्रीमेंट के फिक्सेशन किया जाएगा तो उनका बेसिक पे 29,850 रुपया किया जाएगा। क्योंकि दिसंबर 2024 तक जो उनका बेसिक पे था दोस्तों यही था। अगर वेतन संरक्षण इसी बेसिक पे दिया जाएगा तो उनका वेतन निर्धारण इस बेसिक पे किया जाएगा। यदि उनका एक इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा और नियोजित रहते उनका बेसिक पे अगर ये होता तो उनका वेतन निर्धारण इतना में किया जाता।
तो इस प्रकार से दोस्तों जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, यदि इंक्रीमेंट के साथ में उनका वेतन निर्धारण किया जाएगा तो बेसिक पे 31,670 रुपया होगा बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का। यदि बिना इंक्रीमेंट के किया जाएगा तो 30,750 रुपया होगा। जो 2006-7 के हैं दोस्तों, इंक्रीमेंट के साथ 30,750 रुपया, बिना इंक्रीमेंट के 29,850 रुपया। जो 2010 के हैं दोस्तों, इंक्रीमेंट के साथ 29,850 रुपया, बिना इंक्रीमेंट के 28,980 रुपया। बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का इसी आधार पर फिक्सेशन किया जाएगा, लेकिन मार्गदर्शन का मांग किया गया है दोस्तों। जो टीईटी पास शिक्षक हैं दोस्तों 2013 से लेकर के 2015 तक, या स्पेशल उर्दू टीईटी, दिसंबर 2024 में नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 26,210 रुपया था। इंक्रीमेंट के साथ 27,010 रुपया हो गया। यदि इंक्रीमेंट के साथ उनका फिक्सेशन किया जाएगा तो 27,330 रुपया होगा, और बिना इंक्रीमेंट के 26,520 रुपया होगा। और ये जो बेसिक पे होगा दोस्तों, जिसपे आपका वेतन निर्धारण किया जाएगा या आगे जो आपको वेतन का भुगतान किया जाएगा, वो पूर्ण वेतन संरक्षण के अनुसार किया जाएगा, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में स्पष्ट है पूर्ण वेतन संरक्षण फिटमैन मैट्रिक्स टेबल अनुलग्न क के अनुसार दिया जाएगा। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित रहते हुए दिसंबर 2024 में 28,550 रुपया उनका बेसिक पे था। जनवरी 2025 में 29,410 रुपया हो गया। यदि एक इंक्रीमेंट के साथ में उनका फिक्सेशन किया जाएगा तो 29,700 पे किया जाएगा। यदि इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा तो 28,840 पे किया जाएगा। जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी, स्नातक ग्रेड के शिक्षक, 27,710 रुपया उनका बेसिक पे था दिसंबर 2024 में नियोजित रहते हुए। एक इंक्रीमेंट के साथ में 28,550 रुपया रहता। यदि वे नियोजित रहते, 28,000 रुपया उनका बेसिक पे होगा दोस्तों, यदि बिना इंक्रीमेंट के उनका फिक्सेशन होगा। यदि इंक्रीमेंट के साथ करेगा तो 28,840 रुपया हो जाएगा। और स्पेशल उर्दू टीटी वाले का जो बेसिक ग्रेड के हैं, इंक्रीमेंट के साथ 27,320, बिना इंक्रीमेंट के 26,520 रुपया। और जो 1 to 5 के छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 21,940 रुपया था 2024 में। 2025 में बढ़कर के 22,600 रुपया हो गया। इनका इंक्रीमेंट के साथ में या बिना इंक्रीमेंट के साथ में इनका जो फिक्सेशन होगा, इनका फिक्सेशन 25,000 से कम पे नहीं होगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग बेसिक पे है विशिष्ट शिक्षकों का वो 25,000 ही है। जो 6 to 8 के हैं दोस्तों, 23,150 रुपया नियोजित शिक्षक का बेसिक पे था। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, जनवरी 2025 में 23,860 रुपया हो गया। तो स्नातक ग्रेड के भी शिक्षक जो 2022 के हैं, इंक्रीमेंट मिले अथवा नहीं मिले, इनका स्टार्टिंग बेसिक पे 28,000 से कम नहीं होगा, 28,000 से ही शुरू होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो बेसिक पे होना चाहिए, इसी के आधार पर होना चाहिए, बिना इंक्रीमेंट के, इंक्रीमेंट के साथ में। आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि शिक्षा विभाग क्या दिशा निर्देश जारी करता है।